वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे अलाइन एंड ब्रेक एट पॉइंट कमांड को हम कैसे ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हमारे जैसे कि अबाउट अलाइन एंड ब्रेक एट पॉइंट कमांड, यूज ऑफ अलाइन कमांड, यूज ऑफ स्केल टूल इन अलाइन कमांड एंड फाइनली हम देखेंगे यूज ऑफ ब्रेक एट पॉइंट कमांड। तो हम चलते हैं ऑटोकैड में। तो ये कुछ मैंने ऑलरेडी डायग्राम्स बना रखा है जिसके हेल्प से हम अलाइन कमांड का यूज करेंगे एंड ब्रेक एट पॉइंट कमांड का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइन कमांड को हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ होम टैब में जाके मॉडिफाई टूल बार से अलाइन कमांड को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके हम मॉडिफाई कमांड से ले सकते हैं या फिर शॉर्टकट की से हम अलाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। AL होता है इसका शॉर्टकट की, एंटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलाइन कमांड होता क्या है, अलाइन कमांड का यूज क्यों करते हैं ऑटोकैड में। अलाइन कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अनदर ऑब्जेक्ट या फिर लाइन उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पर एक मैंने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को, इस रेक्टेंगल को इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं अलाइन कर दूँ। तो देखते हैं कैसे हम इस रेक्टेंगल को इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने एंटर किया AL, एंटर। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, मैंने इसका फर्स्ट सोर्स पॉइंट सेलेक्ट किया। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका बेस बने यहाँ पर वो आपका सोर्स पॉइंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सोर्स पॉइंट हो, फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो इसको सेलेक्ट किया और स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, स्पेसिफाई। अब पूछा सेकंड सोर्स पॉइंट, ये मेरा सेकंड सोर्स पॉइंट है इस रेक्टेंगल का। और स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। अब पूछ रहा स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट। अब मैं यहाँ पर 2D में मैं अपना ड्राइंग बना, तो थर्ड सोर्स पॉइंट का मेरे को जरूरत नहीं है। वो अगर जब हम 3D यूज करते हैं तब जाके हम थर्ड सोर्स पॉइंट जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, कि जो ऑब्जेक्ट हम अलाइन करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है या नहीं, ये पूछ रहा है। पहले हम नो करते हैं, नो करके देखते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था, रेक्टेंगल था हमारा, इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो गया है। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में कि उसको यस करते हैं अगर हम स्केलिंग वाले पार्ट को, तो क्या होता है। कंट्रोल Z किया, फिर से AL एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट दिया हमने और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट दिया हमने, सेकेंड सोर्स पॉइंट दिया और सेकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट दिया, एंड एंटर थर्ड सोर्स पॉइंट को हम कंटिन्यू कर देते हैं एंटर प्रेस करके। अब स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स पूछा, तो हम यहाँ पर यस करते। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल था, इस लाइन का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसने अपना जो है स्केल चेंज कर लिया, इंक्रीज हो गया इसका साइज। कंट्रोल Z करते हैं। अब देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। हम ये देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं इस, ये ऑलरेडी इंक्लाइंड है कुछ एंगल पर। हम देखते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को हम अलाइन करते हैं। देखते हैं AL एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट हमने, इस बार मैं चाहता हूं कि ये मेरा फर्स्ट सोर्स पॉइंट हो, ये, और ये मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट हो। सेकेंड सोर्स पॉइंट ये है मेरा, मैं चाहता हूँ ये है मेरा सोर्स पॉइंट और ये मेरा सेकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट। थर्ड हमारे पास नहीं क्योंकि हम 2D ड्राइंग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको कंटिन्यू कर देंगे, एंटर। स्केल ऑब्जेक्ट्स पे पहले में हम नो करते हैं, इसको नो किया। तो देखिए ये इसने अपना पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया। यहाँ पर आके जो हमारा फर्स्ट था उसको फर्स्ट में सेलेक्ट किया, सेकंड था उसको सेकंड में सेलेक्ट करके इस लाइन के अकॉर्डिंग ये अलाइन हो गया।
तो ये था हमारा अलाइन स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स को नो करके। अब हम इसको यस करके देखते हैं इसका साइज कैसे इसको मतलब इसका साइज चेंज होता है स्केलिंग करके इस लाइन के अकॉर्डिंग। कंट्रोल सेट किया तो ये फिर से अपने जगह पे आ गया। फिर से हमने एल एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट लिया हमने, सॉरी, एल एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकेंड सोर्स पॉइंट, सेकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट, एंटर। अब इसको हम यस करते हैं स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स। इस अलाइनमेंट पॉइंट्स या अलाइनमेंट लाइन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को स्केल करने के लिए यहाँ पर पूछ रहे, तो हम इसको हम यस करते हैं। तो देखिए पूरा ऑब्जेक्ट जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केल हो गया, इसका साइज जो है इंक्रीज हो गया। तो ये था हमारा अलाइन कमांड। तो आगे हम चलते हैं ब्रेक एट पॉइंट कमांड पे। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और ब्रेक एट पॉइंट सबसे पहले हम देखते हैं कैसे ब्रेक एट पॉइंट को कमांड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। होम टैब में जाके मॉडिफाई टूल बार होता है, यहाँ से हम ब्रेक एट पॉइंट कमांड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेलेक्ट करके। कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई एक सिंगल लाइन हो गया, मल्टीपल लाइन हो गया, उसमें हम उस लाइन या ऑब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम ब्रेक एट पॉइंट कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दो तीन डायग्राम्स बना लेता हूँ जिससे कि हम ब्रेक एट पॉइंट को हम यूज कर सकें। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक मैं पॉलीगन ले लेता हूँ 6 फेस वाला, इंस्क्राइब वाला, एक मैं लाइन ले लेता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। एक और लाइन लिया, इसको इंटरसेक्ट किया। अब हम देखते हैं ब्रेकेट पॉइंट कमांड को कैसे यूज किया जाता है। ब्रेकेट पॉइंट मॉडिफाई टूल बार में गए, ब्रेकेट पॉइंट किया हमने यहाँ से। अब यहाँ पूछ रहे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, सॉरी, और मॉडिफाई टूल बार में गए, ब्रेकेट पॉइंट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने। कहीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जहां से भी आप ब्रेक करना चाहते हो। आपका ब्रेक करने का पहला पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर जो आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपका ब्रेक करने का पहला पॉइंट होगा। यहाँ पर मान के चलो मैंने सेलेक्ट किया और कहाँ तक इसको मैं, जहां मैं सेकंड क्लिक करूंगा वहां तक ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट ब्रेक पॉइंट देता हूँ। तो अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है मेरा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं पॉलीगन को, पॉलीगन पर कैसे इस कमांड को यूज करना है। मॉडिफाई टूल बार में गए, ब्रेकेट पॉइंट कमांड लिया हमने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जहां पर मैंने सेलेक्ट किया वो मेरा पहला ब्रेकिंग पॉइंट है, और जाके जो मेरा फर्स्ट ब्रेक पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो पूछ रहा है, वहां तक जो है ये ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये एक पार्ट हो गया, यहाँ से ये एक पार्ट हो गया। तो ये था हमारा ब्रेकेट पॉइंट और अलाइन कमांड। अब इसमें देखते हैं ब्रेकेट पॉइंट को कैसे यूज करते हैं। मॉडिफाई टूल बार में गए, ब्रेकेट पॉइंट लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, लाइन को सेलेक्ट किया, कहाँ तक मेरे को इसे ब्रेक करना है, यहाँ तक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए इसको सेलेक्ट करें, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तो ये था हमारा अलाइन एंड ब्रेकेट पॉइंट कमांड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।